अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को मैं आपकी कैट से रिलेटेड, उसकी डाइट से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर रूटीन वगैरह हर चीज़ बताती रहती हूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँ जो कि आपकी कैट की हेल्थ से रिलेटेड हो और आप लोग को ये पता चले कि जो कैट आपने रखी हुई है उसकी हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। तो आज की जो वीडियो होगी ना, वो कैट की पूप चार्ट से रिलेटेड होगी। मतलब आपको क्या अंदाज़ा है कि आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि आपकी कैट की हेल्थ का आप घर में कैसे पता चला सकते हो। तो उसके लिए आपको कैट की पूप देखनी होगी। अगर आपकी कैट की पूप बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो चार्ट वगैरह, जो पिक्चर्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आपकी कैट की जो पूप है वो बिल्कुल उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो आपकी कैट बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है। लेकिन अगर वैसी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर आप लोगों को उसकी डाइट के ऊपर कुछ ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ चार्ट्स, यानी कि कुछ पिक्चर्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों की कैट्स जो हैं वो डेली बेसिस पे पूप्स वगैरह जो कर रही हैं उसकी शेप वगैरह क्या है और उसकी क्या मीनिंग्स हैं। यानी कि अगर आपकी कैट जो बहुत ज़्यादा हार्ड पूप कर रही है तो उसके क्या मीनिंग है, अगर बहुत ज़्यादा वाटरी कर रही है तो उसके क्या मीनिंग है, उसके लिए आप उसकी कैसे डाइट का ख्याल रख सकते हो, कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ये सारा कुछ जो है वो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने लगी। तो आपने वीडियो को कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। सेकंड चीज ये कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर देना और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को और चैनल्स के पर नहीं मिलेंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहली पिक्चर, तीन पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें से पहली पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ और उसके साथ साथ आप लोगों को बताती भी जाऊंगी कि इसके लिए अगर इस तरह की कंडीशन है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पहली पिक्चर देख सकते हो जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कैट पूप चार्ट। अगर आपकी कैट को नॉर्मल ब्राउन कलर की पूप हो रही है तो इसका मतलब आपकी कैट का जो पूप है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, उसके अलावा नीचे अगर जैसे वाटरी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब आपकी कैट को जो है वो डायरिया हुआ हुआ है। अगर आपकी कैट को डायरिया हुआ हुआ है तो कोशिश करिए कि डायरिया के अंदर आप लोग होम रेमेडीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी होम रेमेडीज बताएंगे, जो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को वो वीडियो की क्लिप्स दे दूंगी ताकि आप लोग वो जाकर इजीली देख सकते हो। उसके अलावा अगर हार्ड या स्मॉल बॉल साइज हो रहा है तो इसका मतलब आपकी कैट को डिहाइड्रेशन हो रही है और कॉन्स्टिपेशन हो रही है। यानी कि आप अपनी कैट को जो फूड प्रोवाइड कर रहे हो उससे आपकी कैट को डिहाइड्रेशन हो रही है और कॉन्स्टिपेशन हो रही है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि जो फूड आप अपनी कैट को प्रोवाइड कर रहे होते हो, ज़्यादातर लोकल फूड में ही ऐसा होता है कि उससे कैट को जो है वो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी होती है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ का भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बेसिकली कैट जो ड्राई फूड होता है ना, उसके अंदर वाटर की इंटेक बहुत कम होती है और जो वेट फूड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो लोकल फूड होता है उसके अंदर वाटर बिल्कुल होता ही नहीं है। मतलब अगर आपकी कैट जो है वो बहुत ज़्यादा खा रही है, उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसके बाद अगर वो पानी वगैरह नहीं पी रही है तो उसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी होगी और साथ साथ उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होगी। उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक की फॉर्म में कर रही है, यानी कि उसके अंदर फिर ब्लडिंग वगैरह भी हो रही है, या फिर उसको जो है वो ग्रीन या येलो फॉर्म में उसको जो है वो हो रही है, जो पूप है उसकी वो ग्रीन या येलो फॉर्म में हो रही है, तो इसका मतलब उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, या जो है उसको मतलब लॉन्ग फॉर्म में हो रही है और उसके अंदर हेयर्स वगैरह निकल रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है। और अगर रेड हो रही है तो इसका मतलब उसको डाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली इस चार्ट के अंदर वो सारी कंडीशंस बताई गई हैं कि अगर इनमें से किसी भी कंडीशन में आपकी कैट जो है वो पूप कर रही है तो उसके क्या क्या मीनिंग्स हैं। अगर नॉर्मल कर रही होगी तो वो कैसी दिखती होगी पूप, अगर जो है वो बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में होगा तो उसके क्या मीनिंग है, अगर वाटरी फॉर्म में कर रही है। तो कोशिश करिए अगर इनमें से किसी भी तरह की कोई कंडीशन आपकी कैट की ख़राब है, यानी कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उन सब की वीडियोज़ इस वीडियो
वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपने अपनी कैट की जो है वो रूटीन किस तरह बनानी है। और अगर डायरिया या इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसमें मेडिसिन वगैरह से थोड़ा सा दूर रहा करें, बल्कि नेचुरल और होम रेमेडीज वगैरह को ज़्यादा अपनाया करें। उससे होता क्या है कि आपकी कैट की एक तो हेल्थ अच्छी रहती है, दूसरा इसको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और जल्दी से जल्दी जो है ना वो ठीक होने की कोशिश होती है। तो ये तो पहली पिक्चर थी जो मैंने आप लोगों के साथ दिखा दी है। अब सेकंड पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन जो है से जो है ना वो रिलेट करेगी कि डेली बेसिस पे जब आप अपनी कैट का लिटर साफ करते हो तो उसके अंदर वो किस तरह की जो है वो पूप वगैरह कर रही होती है। तो इस चीज़ का जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखा करें। लोग जो है वो देखते नहीं है कि कैट पूप करके आ जाती है, कैसी उसको पूप हो रही है, किस तरह की, वाटरी तो नहीं हो रही है, नॉर्मल हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लड तो नहीं निकल रहा, बहुत सारे इश्यूज तो नहीं हो रहे, उसके अंदर किस किस चीज़ की कमी होती है वो आगे जाकर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपने वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप कर करके नहीं देखना है, वरना इसके अंदर आपका ही नुकसान होगा। तो मैं अब आप लोगों के साथ सेकंड पिक्चर शेयर करने जा रही हूँ, जिसके अंदर काफ़ी सारा कुछ पता लग जाएगा कि डेली बेसिस पे आपकी कैट जो है वो किस तरह से पूप वगैरह कर रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सेकंड पिक्चर शेयर करी है, जिसमें आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, जो कि सबसे बेस्ट बात है। यानी कि जो फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर आपकी कैट इस तरह की पूप कर रही है कि टुकड़ों टुकड़ों में कर रही है, अलग अलग कर रही है, तो इसका मतलब वो ड्राई पूप है और उसको कॉन्स्टिपेशन है। सेकेंड, 2 और 3 आप देख सकते हो, अगर इस तरह की पूप है तो इसका मतलब ये गुड है, ये नॉर्मल पूप है। अगर 4th, 5th और 6th की कंडीशन आप देख सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है तो इसका मतलब ये मेल्ट डायरिया है, मतलब आपकी कैट को डायरिया हो रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो इसका मतलब आपकी कैट को बहुत ज़्यादा सिवियर जो है ना वो डायरिया हुआ है। तो इस चार्ट के अंदर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी आपकी कैट की जो है वो किस तरह की कंडीशन है, किस तरह की सिचुएशन। जैसे अभी अभी मैंने अपनी कैट को जो है वो लिटर क्लीन करा है, तो जो 2nd और 3rd है ना वो मेरी कैट का था, बेसिकली जो नॉर्मल है, गुड है। अगर 4th, 5th या 6th है, इसका मतलब उसको डायरिया हुआ है, लेकिन ये इस तरह का डायरिया है कि जो कि ठीक हो सकता है, आप घर में ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो इसका मतलब ये बहुत सिवियर कंडीशन है और इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। इसके बाद जो 3rd पिक्चर है वो तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी कैट को किन किन चीज़ों की कमी है जिसको आपने पूरा करना है। तो यहाँ पर आप लोग 3rd पिक्चर चेक कर सकते हो, जिसका लिखा हुआ है कैट पूप चेक एंड सोल्यूशन। तो जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह की शेप की, अगर आपकी कैट को पूप हो रही है तो इसका मतलब उसे कॉन्स्टिपेशन है और उसको किस चीज़ की नीड है वो भी साथ में लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्ट डाइट विथ प्रोबायोटिक्स। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोग मतलब अपनी कैट को बहुत ज़्यादा लोकल फूड पे रखते हैं ना, उनकी कैट को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक टाइम पे ये चीज़ मैंने भी फेस करी है, मेरी कैट को भी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती थी। क्यों? क्योंकि उनके फूड के अंदर प्रोबायोटिक्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अब जो मैं फूड रिकमेंड कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो फूड में इस्तेमाल कर रही हूँ उन सब के अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, जिससे मेरी कैट को किसी भी किस्म का डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई लोकल फूड के अंदर भी बहुत सारे पैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है, तो हमें कैसे पता लगेगा। इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि इधर उधर की बातों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करा करें, बल्कि जो इंसान आप लोग को प्रॉपर दिखा रहा हो कि वो चीज़ वो खुद भी इस्तेमाल कर रहा हो, उसके बाद फिर आपको रिकमेंड कर रहा है, हमेशा उसके ऊपर ही ट्रस्ट करा करें। सेकंड चीज़ यहाँ पर दिखाई हुई है नॉर्मल पूप। अगर इस तरह की पूप है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद अगर सॉफ्ट स्टूल है तो यहाँ पर आप लोगों को साथ में बताया हुआ कि मॉनिटर फॉर चेंजेस, यानी कि थोड़ा बहुत आप उसकी डाइट वगैरह को चेंज कर सकते हो और आपने साथ साथ उसको मॉनिटर भी करते रहना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्टी स्टूल, यानी कि गिव प्रोबायोटिक्स एंड ऑब्जर्व। आपने यहाँ पर अपनी कैट को जो है वो प्रोबायोटिक्स जो है वो प्रोवाइड करना है। और प्रोबायोटिक्स जो होता है वो फूड के अंदर होता है, जो अच्छी क्वालिटी का फूड होगा उसके अंदर प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, जो कि कैट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपकी कैट को प्रॉपर प्रोटीन या प्रोबायोटिक्स प्रोवाइड नहीं हो रहा होता है तब आपकी कैट को ये इश्यूज फेस करने को मिलते हैं।
थर्ड चीज़ यहाँ पे, फोर्थ चीज़ क्या है, वाटरी स्टूल। तो यहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की ज़रूरत है आपकी कैट को, और प्लस प्रोबायोटिक्स और मॉनिटर फॉर 1 डे। यानी कि यहाँ पर आप उसकी साथ साथ मेडिसिन वगैरह यानी कि मेडिटेशन भी करते रहो, और साथ साथ आप उसको प्रोबायोटिक्स भी प्रोवाइड करते रहो। उसके बाद अगर आपकी कैट के स्टूल में ब्लड आ रहा है, और ये कंडीशन भी तभी होती है जब कैट को लोकल फूड प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स या प्रोटीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी कैट को के अंदर देख रहे हो, इसका मतलब आप अपनी कैट को जो फूड प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स वगैरह नहीं है। दैट्स वाई आपकी कैट की कंडीशन हो रही है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट्स को पहले ये सारी चीज़ें होती थी जब मैं अपनी कैट के लिए लोकल फूड वगैरह जो है ना उनको देती थी, लेकिन अब इस तरह की कंडीशन मेरी कैट को बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लडी अगर आपकी कैट का स्टूल है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिटेशन आपने उसकी स्टार्ट करनी है, और साथ साथ आपने उसको प्रोबायोटिक्स जो है वो साथ में स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर हर तरह की पूप्स का बताया हुआ है, यानी कि अगर आपकी कैट की पूप के अंदर जो है वो वर्म्स वगैरह आ रहे हैं तो आप उसको डिवॉर्मिंग करवाने की ज़रूरत है, और साथ साथ आप उसको प्रोबायोटिक्स जो है वो प्रोवाइड करो। तो यही चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ बेसिकली, कि जो फूड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही होती हूँ, वो ऑलरेडी मैं अपनी कैट्स के ऊपर ट्राई कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ऊपर मेरी कैट्स जो वो चीज़ें खा रही हैं, उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन भी मिल रहा है और उनको प्रोबायोटिक्स भी मिल रहा है। तो जो नॉर्मल कंडीशन है इनकी पूप की, वही मेरी कैट्स की, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन बताई है पूप्स की, वही मेरी कैट की कंडीशन है। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जब मैं लिटर साफ करती हूँ तो मैं अपनी कैट्स का जो है वो स्टूल वगैरह चेक कर रही होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट को किसी किस्म की कोई जो है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, डिहाइड्रेशन नहीं होती, कोई ब्लडी स्टूल नहीं आता, ना रनी फॉर्म में आता है, ना ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेस्ट फॉर्म में या वेट फॉर्म में, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें नहीं। अगर आप इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हो तो फिर आप लोगों को ज़रूरत है कि आप अपनी कैट के फूड के ऊपर और उसकी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि जब उसकी डाइट अच्छी नहीं होती है, जब उसकी जो है वो रूटीन अच्छी नहीं होती है, तब ये सारी चीज़ें फेस करने को कैट को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोग की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, कि आप लोग को पता लग जाएगा कि किस तरह से आपने अपनी कैट की जो है वो डाइट रूटीन चेंज करनी है, किस तरह से उसको एडजस्ट करना है, ताकि आप लोगों की ये सारे मसले मसाइल जो है वो हल हो सके। अब अगर आप लोग जो है, अब इनमें से अगर कोई भी कंडीशन अभी अगर आपकी कैट की चल रही है, इसका मतलब कि उसको जो है वो फूड के अंदर या जो भी चीज़ आप उसको प्रोवाइड करें उसके अंदर उसको प्रोटीन या प्रोबायोटिक्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, तभी उसकी इस तरह की कंडीशन हो रही है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।